ठीक है, कॉपी विजिबल है सबको? यस सर। यस। Yes, वैशाली, sir. वैशाली अगर नहीं दिख रही है कॉपी तो एक बार या तो रिकनेक्ट कर लो, अदरवाइज कुछ देख लो सेटिंग वेटिंग ना, कुछ हिल ना गई हो सेटिंग। अच्छा नॉन डेसिमल में आते हैं। नॉन डेसिमल में अगर ट्रेलिंग जीरोस हैं, मतलब जो नंबर है मेरे पास वो दिया हुआ है 12300, तो दीज आर इनसिग्निफिकेंट जीरोस। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं वो है 3। तो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ध्यान रखना बाकी सब रूल्स सेम हैं। डेसिमल नॉन डेसिमल सेम रूल, डेसिमल नॉन डेसिमल सेम रूल, डेसिमल नॉन डेसिमल सेम रूल। इसमें डेसिमल नॉन डेसिमल का डिफरेंट है रूल। तो आपको ख्याल जो रखना है वो सिर्फ इसी में रखना है, डेसिमल एंड नॉन डेसिमल में ट्रेलिंग जीरोस का ध्यान रखना है। तो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, अगर मेरे पास नंबर है सपोज 304200, तो इट विल हैव, यस बिल्कुल, मुस्कान सिमरन नमन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सबका सही है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। इसमें कितने आ जाएंगे? 4। ये इसको जीरो को बच्चा मान लो, ये तो अगर पेरेंट्स के बीच में है तो उसकी वैल्यू है, छोटा सा बच्चा है पेरेंट्स के बीच में, सुरक्षित है तो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे पीछे रह गया या आगे निकल गया तो कहीं भी भाग सकता है, तो दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अब तुम लोग बोलोगे सर इधर भी तो है, लेकिन इधर समझ लो यूं हाथ पकड़ा हुआ है, डॉट इज हाथ पकड़ा हुआ है, तो अगर हाथ पकड़ा हुआ है तो नहीं भागेगा, तो सिग्निफिकेंट है। डॉट नहीं है तो हाथ नहीं पकड़ा हो तो भाग लेगा वो। ये आगे चल रहा है बच्चा, ठीक है, तो आगे जो चल रहे हैं बच्चे बिना हाथ पकड़े, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इट हैज 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बच्चे अब ज्यादा शरारती हैं, हाथ पकड़ के भाग जाते हैं नमन। अच्छा यस गुरकर्मन, यू आर राइट एक्चुअली। अगर 1 2 3, हाँ अगर हम देखा जाए, देखो 1 2 3 और 1 2 3 00 दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर सेम है, ठीक है, तो लेकिन स्टिल दोनों नंबर्स में फर्क है। ये 12300 है, वो 123 नंबर है ना, तो 123 में भी 3 डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट, 12300 में भी 3 है। ठीक है जी, तो एक्चुअली ये रीडिंग्स का हिसाब है, मान लो हाँ मैथमेटिकली दे आर डिफरेंट, बट यहाँ पे रीडिंग में कॉन्फिडेंस देखा जाता है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैथ से लेना देना नहीं है, दिस इज अबाउट मेजरमेंट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, सपोज मैं अगर बोल दूं ना, ये जैसे सपोज क्या है, उधर मैंने बोल दिया कि भाई वहां पे सपोज 12,300 लोग थे कहीं पे, 12,300, तो मैं गिन के थोड़ी आया हूँ 12,300 ही लोग थे। हो सकता है मैंने कुछ फेंटर मार दिया और 12,300 की जगह 12,335 हो, 12,340 हो, है ना, 12,356 हो, मेरे को क्या पता, बस अंदाजा बता दिया मैंने 12,300 थे। तो 12,300 में से जो ये मैंने 3 बोले, दे सीम टू बी कॉन्फिडेंट, लेकिन ये पीछे वाले जो 2 जीरो लगा दे, मैंने अंदाजा मार दिया कि भाई 12,300 कुछ लोग थे, तो इसलिए ये जो 2 डिजिट्स बच गए, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, वो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा। ठीक है हो सकता है 12,298 हो, ऐसा हो सकता है, तो वो इसलिए गड़बड़ है। ठीक है जी, तो ये रूल्स हैं, बस आप रूल्स याद रखो, ज्यादा गहराई में अगर जाओगे तो उलझोगे। तुम लोगों को लॉजिक मैंने हर एक चीज का बता दिया है। ठीक है, अगर लॉजिक ना भी याद में बाद में याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बस आपको ये रूल्स याद होने चाहिए। ओके चलो, ओके, एक्यूरेसी दोनों की सेम है महक, इन दोनों नंबर्स की, बोथ आर सिमिलरली एक्यूरेट। डेसिमल पॉइंट से एक्यूरेसी ज्यादा आती है, जितने डेसिमल ज्यादा आते रहेंगे, इसमें डेसिमल नहीं है दोनों नंबर्स में,
दोनों जिन नंबर्स में डेसिमल नहीं होता तो दे आर ऑल सेम एक्यूरेट। एक डेसिमल प्लेस थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ेगी, दो डेसिमल प्लेसेस और एक्यूरेसी बढ़ेगी, 3 डेसिमल प्लेसेस और एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो ऐसे बढ़ती है एक्यूरेसी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट रूल करते हैं, विच इज हमने ट्रेलिंग जीरोस कर लिया एंड हाँ स्टार्टिंग कर लिया है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है बच्चों, आपको पता है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन कि हम कुछ नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मान लो 10⁻⁴ समथिंग में, है ना, तो वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या है, हाँ, तो इस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, नेक्स्ट रूल है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन only the numerical portion is considered for significant figures। ठीक है, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन इज कंसिडर्ड फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे एग्जांपल 1.23 इंटू 10⁻²। तो इसको नहीं देखना, 10⁻² को तो भूल ही जाओ, बचा क्या ये, इसमें कितने हैं, बिल्कुल वेरी गुड, इसमें कितने हैं 3, तो टोटल नंबर में हम कितने देखेंगे यहाँ, हाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब इसमें बता दो 10.234 इंटू 10⁻⁻⁵, बिल्कुल वेरी गुड, इसमें कितने आएंगे 5। बहुत ही आसान टॉपिक है, रूल्स अगर याद होंगे आपको ऐसे निकलेगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन होगा, 5 सेकंड, सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 सेकंड में 4 नंबर देगा आपको, तो क्या है, ओहो 5, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, अगर बोलो सपोज मैं बोल दूं 5.00 इंटू 10⁻², नहीं, सबका सही है, बहुत ही बढ़िया गौरी, इसमें 1 नहीं है, यहाँ पे इसको देखो, इस नंबर को पूरा देखना है, इस नंबर में कितने हैं डेसिमल प्लेसेस में, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, वेरी गुड, सबके आंसर बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कितने आ जाएंगे 3। यस वैशाली, बिल्कुल, ठीक है। जब भी हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखते हैं तो इधर डेसिमल प्लेस होता है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा लिखना, ठीक है, तो हमेशा इधर कुछ डेसिमल नंबर इनटू 10⁻⁻ समथिंग लिखा जाता है, दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर सॉरी एक्सपोनेंशियल नंबर, एक्सपोनेंशियल में हमेशा जो नंबर लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, मतलब एक नंबर डेसिमल से पीछे, एक नंबर डेसिमल से पीछे हमेशा, वैसे जो आइडियल तरीका है लिखने का वो बोल रहा हूँ, लिखने को तो 50.0 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन आइडियल तरीका बता रहा हूँ, तो एक नंबर इससे पीछे, बाकी सब कुछ पीछे उसके आगे लिखते हैं, दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग। ओके चलो अच्छा, इसमें अगर एक लतिका, अगर 03.20 इंटू 10⁻⁻, कुछ भी ले लो यहाँ पे -3, तो इसमें कितने हैं, वेरी गुड, इसमें है 3, शुरू वाले स्टार्टिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, स्टार्टिंग डेसिमल है चाहे नॉन डेसिमल है, सेम रूल, स्टार्टिंग वाले नॉट सिग्निफिकेंट, ये लेकिन इसमें 1 2 3 डेसिमल है तो बाद वाला लेना है, तो 1 2 3 बिल्कुल वेरी गुड, इसमें आएगा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, चमक गया आपको सबको, चलो नमन, इट इज नॉट अ रीडिंग, ओके, रीडिंग में देखा जाता है, ठीक है नमन, ओके ठीक है। लवप्रीत, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, तुम्हें सुना ना,
अब तुम बोल रही हो कि एक मिनट रिकनेक्ट करो। ओके जी, चलो लास्ट रूल है, सिक्स्थ रूल। खुशबीर 30, हाँ इसमें देखो, इसमें कितना होगा, देखो 30, खुशबीर ने एक दिया है 30.245 इंटू 10⁴। इसमें बताओ कितने होंगे? 5। यस, बिल्कुल, वेरी गुड, सबका सही आंसर, बहुत ही बढ़िया। 1 2 3 4 5, इट हैज 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। खुशबीर ठीक है, बीच में है 0, बाकी तो नॉन जीरो ही नंबर है, इसको देखना नहीं। ठीक है, चलो ओके जी। सिक्स्थ रूल क्या कहता है? सिक्स्थ रूल कहता है कि फिक्स्ड जो कांस्टेंट्स हैं, फिक्स्ड कांस्टेंट्स, फिक्स्ड कांस्टेंट्स, ठीक है, दे मतलब कोई अगर कांस्टेंट है जो फिक्स्ड है, मतलब उसमें हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, ठीक है, बिकॉज दे आर फिक्स्ड कांस्टेंट्स हैव, तो उसमें एक्चुअली दे डोंट हैव एक्चुअली द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस होल स्टोरी, राइट। तो उसमें हम बोल देते हैं दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज एग्जांपल पाई, अब पाई क्या है, इट इज 22/7, इट्स अ नंबर, फिक्स्ड है भाई, इसकी वैल्यू तुम ऐसा थोड़ी है कि, है ना, मैंने मेजर कर ली 22/7 है, किसी और ने मेजर कर ली 22.1/7 है, ऐसे थोड़ी होता है। पाई तो पाई है, 22/7 है तो 22/7 है, इट हैज नो एरर इन इट, इसमें कोई एरर का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो जहां पे मेजरमेंट का सवाल नहीं, वहां पे एरर का चांस नहीं, तो वहां पे कॉन्फिडेंस का सवाल नहीं, तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का सवाल नहीं। चमक गया। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हम देखते ही नहीं, भूल ही जाओ इसको, तो इट हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, भूल जाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये तो एक्यूरेट ही एक्यूरेट है, इसलिए इनफिनिट बोल दिया, ठीक है। दिस इज वेरी मच एक्यूरेट, तो इसको बोल दिया इनफिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और कोई अगर कांस्टेंट है, मान लो सपोज सपोज एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो नंबर के बारे में सुना है कुछ? यस सर, केमिस्ट्री में पढ़ लिया ना? नहीं पढ़ी अभी। आता है, ये तो बचपन में भी आ जाता है, एवोगेड्रो नंबर है which is Yes, 6.0 sir. आता है। Yes, इट sir. आल्सो हैज, हाँ ये भी एक फिक्स्ड नंबर है, इसमें कोई वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, इट विल नॉट चेंज विद, है ना, कि मेरे लिए कुछ और है वैल्यू, नमन के लिए कुछ और है, जिया के लिए कुछ और है, तुषिता के लिए कुछ और है, अक्षिता के लिए कुछ और है, नो, एवरीवन विल हैव अ सेम वैल्यू ऑफ एवोगेड्रो नंबर, मैं भी वही यूज करूंगा, बाकी सब भी वही यूज करेंगे, तो इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, राइट। अच्छा, अगर मैं बोल दूं सपोज हाँ, अगर मैं बोलूं देयर आर सपोज 15 apples, if I have a if I have if I am given a fixed number of quantity, एक क्वांटिटी दे रखी है मेरे को, सपोज 15 एप्पल है, या 15 लोग हैं, या 15 कुछ ऐसा है, मेरे को एक एक सर्टन चीज दे रखी है कि 15 ही है, अब 15 है तो मैंने गिने हैं ना सेब, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इट डज नॉट हैव एनी चांस ऑफ एरर्स, ठीक है, राइट, इट डज नॉट हैव एनी चांस। एक मिनट रुक जाओ भाई, क्वेश्चन टाइप करने बंद कर दो, एक मिनट रुक जाओ, डोंट टाइप द क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस होंगे मैं बाद में पूछता हूँ, एक बार मुझे समझाने दो। तो अगर 15 एप्पल हैं सपोज, तो 15 एप्पल इस 15 एप्पल, वो 15 के 16 नहीं हो सकते, 15 के 14 नहीं हो सकते, आई एम सर्टेन अबाउट इट, that it also does not have any significance of this whole story significant numbers, तो इसमें भी हम बोलेंगे इनफिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो आप समझ गए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक बार इसको समराइज कर रहा हूं मैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का फंडा कहां पे आता है, जहां पे हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और उस मेजरमेंट में एरर होने के चांसेस हैं, ठीक है।
और उस एरर होने के चांसेस के कारण मेरी जो लास्ट डिजिट थी वो डाउटफुल आई। तो वहां से सारी कहानी शुरू हुई थी, जिसके कारण सिग्निफिकेंट फिगर्स का फंडा आया। अब ये जो चीजें हैं जो मैंने लास्ट रूल नंबर 6 बताया है, इन सब चीजों में कोई भी एरर के चांसेस नहीं है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई फंडा ही नहीं है। तो इनमें हम सब में इनफिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ले लेते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये तो हमने एक एक नंबर में देख लिया कि कितना होता है। ठीक है, अब उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या कहानी होती है वो हम आगे देखते हैं। उससे पहले तुम लोगों के क्वेश्चंस 1 मिनट ले लेता हूं। अगर निष्ठा, अगर हम लिखते हैं 5 पॉइंट, ये जितनी भी तुमने जीरोस डालनी है आगे तो उतनी जितनी तुमने जीरोस डालनी है इनको गिन लो। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, ऑब्वियसली जी, अगर मैं 15 एप्पल्स की जगह सम एप्पल्स लिख दूंगा तो उसमें तो कोई बहुत ही अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो सम इज सम, कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज नॉट अ वैलिड मेजरमेंट। ठीक है, अगर मेरे पास, देखो लतिका, तुमने नंबर 2 लिखे हैं डिवाइड में, डिवाइड का रूल अभी हमने करना है, डिवाइड का अभी हमने रूल करना है। तुमने लिखा है 55/11। ठीक है, तो 55 में देखेंगे तो 2 हैं, 11 में देखेंगे तो 2 हैं। डिवाइड करके क्या आना चाहिए वो मैं रूल अभी कराना है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, वो अभी हमने करना है। ठीक है जी, सिमरन गुड क्वेश्चन। अगर मेरे पास यहाँ पे सिमरन इज आस्किंग इफ इट सेज 15 एप्पल्स की जगह 90 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, 90 एप्पल्स में 90 एप्पल्स अगर आपको बोला है यार 90 स्टूडेंट्स। अब देखो, अब सपोज क्लास में, तुम्हारी क्लास में मान लो सपोज ये 70 बच्चे हैं, सपोज तुम लोगों को मैं बोल लूं भाई 70 स्टूडेंट्स हैं, गिन के बताया मैंने 70 स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली आई एम सर्टन अबाउट इट, तो ये काउंटिंग के बाद ही 70 आया है। तो उसको मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना 70 में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, मैं मतलब 7 का श्योर हूं, नहीं। अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जहां पे मैंने काउंट करके बताया है तो इट इज सर्टन, तो उसमें हम इनफिनिट लेते हैं, विच इज अ फिक्स्ड exact quantities कह लो, the exact word is the right word is exact quantities। तो exact जहां पे quantities हैं वहां पे significant figures का जो फंडा है वो नहीं चलता। ठीक है जी, जहां पे हमने अंदाजा मारा है वहां पे चलता है। आज तक पेपर में वैसे कभी भी नॉन डेसिमल प्लेसेस का ऐसा फंडा नहीं आया, ये नॉन डेसिमल प्लेसेस वाला, हमेशा जहां जितने भी पूछे गए हैं तो डेसिमल प्लेसेस में पूछे गए हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन वैसे होगी ही नहीं पेपर में। ठीक है जी, तो बाकी जितना पूछा जा सकता है टू द मैक्सिमम एक्सटेंट वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, खुशबीर इज आस्किंग, अब खुशबीर तुमने भी दो चीजें पूछी हैं, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई है यार, मल्टीप्लाई अभी रुक जाओ, मल्टीप्लाई और डिवाइड अभी रुक जाओ, वो हमें करने दो पहले। एनीथिंग एल्स? गुरांश ने भी मल्टीप्लाई का पूछा है, अनुप्रीत ने भी डिवाइड का पूछा है। हाँ ठीक है, सिमरन इज दैट क्लियर? नो? यस सर। ठीक है, चलो इसके बाद हमने रूल्स करने हैं जो, वो है मल्टीप्लाई और डिवाइड के। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है देखो उससे पहले ना एक लॉजिक करेंगे हम राउंडिंग ऑफ का। एक्सक्यूज मी सर। यस निवेदिता? सर 3.14 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी बट वो पाई के इक्वल ही है फिर भी। पाई के इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है। इज पाई इक्वल टू 3.14 निवेदिता? सर अप्रॉक्स है, मतलब ऐसे अप्रॉक्स है ना, फिर 3.14 में 3 होंगे,
अगर आपको एक नंबर दे रखा है 3.14, तो इट ऑब्वियसली हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपको बोला हुआ है कि पाई है, तो उसमें वही फंडा लगेगा जो मैंने बताया। अच्छा, इस टॉपिक बनाओ एक राउंडिंग ऑफ, उसके बाद क्योंकि ये राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट जो है वो लगेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो पहले राउंडिंग ऑफ करते हैं, कैसे करनी है। तुम लोगों को आती है वैसे राउंडिंग ऑफ करनी, बट स्टिल वी विल डू इट। ओके, ठीक है। क्या क्या रूल्स हैं इसमें राउंडिंग ऑफ के? रूल नंबर 1, तो अगर मुझे राउंडिंग ऑफ नंबर्स की क्या क्या बोला रे वैशाली? इसमें फर्स्ट रूल लिखो, इफ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड, फर्स्ट रूल लिखो। अरे वैशाली रुक तो जाओ, रूल्स तो कर लें। If the number to be dropped is greater than 5, then the preceding digit, नंबर की जगह ना डिजिट लिख लो आप, the digit to be dropped is greater than 5, then the preceding digit is increased by 1, then the preceding digit is increased by 1। ठीक है, जैसे क्लासेस में किए हुए है ना? हाँ जी, ये तो हमने जूनियर क्लासेस में किए हुए हैं। बिल्कुल 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 वही है। ठीक है, तो जैसे इसे एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है 1.626, इसको हमने राउंड ऑफ करना है टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो देखो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, बिल्कुल। अरे 2 डेसिमल प्लेसेस, तुषिता निवेदिता, देखो अगर मेरे को इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब यहां तक छोड़ना है, इसको आखिर वाला उड़ाना है। ठीक है, आखिर वाला उड़ाना है। जयंत इज इन एक्सेल, अभी ज्वाइन कर गया क्या वो? तो यहाँ पे अगर मुझे लास्ट वाला डिजिट उड़ाना है, तो देखेंगे ये 5 से बड़ा है। क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो पीछे वाला 2 वाले को इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे? 1.63 हो जाएगा। ठीक है जयंत, तो क्या हो जाएगा ये 1.63। ओके, अच्छा, इसका सिंपल, इसका फंडा बताता हूं मैं क्या है। इसका फंडा क्या है, देखो मुझे 600, देखो 1 पॉइंट, ये 626 था, मतलब मेरे को 626 से 2 बनाने हैं। या तो बनेगा 620 या बनेगा 630, मतलब 2 या तो 2 रह जाएगा या 2 3 बन जाएगा। ध्यान देंगे, 626, 6 उड़ा के, 6 उड़ाना है, तो मतलब या तो 626 का 620 बनेगा या 626 का 630 बनेगा। राइट, तो क्योंकि मुझे लास्ट वाला उड़ाना है, अब देखेंगे कि 626 जो है वो किसके पास है दोनों में। इट इज नियर टू 620 के या 630 के? 630 630 के पास है। 630 के ज्यादा नजदीक है, 630 के ज्यादा नजदीक है। 620 से 6 का डिफरेंस है, 630 से 4 का डिफरेंस है, इसलिए ये राउंड ऑफ करके 1.63 बन रहा है। इसलिए ये राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगा? 1.63। ठीक है जी, चलो और एग्जांपल, जैसे इसमें 1 पॉइंट, अच्छा नेक्स्ट रूल लिख लो। चलो बस ये तो सिंपल ही था। नेक्स्ट रूल इज
if the digit to be dropped is less than 5, if the digit to be dropped is less than 5, एक्सेल वालों बाद में आना, तुम लोग +1 पढ़ने आ जाते तुम लोग साथ में, is less than 5, then the preceding digit is kept as it is. Then the preceding digit is kept as it is. जैसे एग्जाम्पल, यही ऐसे ही सिमिलर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1.624, अगर मुझे इसको करना है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, बिल्कुल, तो यहाँ पे ये वाला जो नंबर है, यहाँ पे this 6 was greater than 5, यहाँ पे this 4 is less than 5, this 4 is less than 5, यहाँ पे लिख लो चाहे 6 is greater than 5, तो क्योंकि 4 is less than 5, तो ये नंबर क्या रह जाएगा 1.62, नंबर क्या रह जाएगा 1.62। क्या बोला मैंने आयुष, एक सेकेंड, आयुष मैंने बोला 4 is less than 5, ये वाला, तो जब हम 4 को उड़ाएंगे तो इसके साथ वाला नंबर जो है वो सेम रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 624, अब या तो वो 620 बनेगा या 630 बनेगा। अब ऑब्वियसली 624 किसके पास है, 620 के, यहाँ पे 630 के पास था 626, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए 62 वाला आएगा, तो 1.62 हो जाएगा, ठीक है। तो शिता बोलो। सर अगर यहाँ पे होता राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर तो 1.6 ही आता ना। हाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होता तो फिर वो आता, ठीक है, वो भी कर रहे हैं, हमें आगे चल रहे हैं अभी। चलो अब तीसरा रूल है, तीसरा लास्ट रूल, if the digit to be dropped is equal to 5, if the digit to be dropped is equal to 5, then इसमें 2 रूल बनेंगे आगे, इसमें 2 सब पॉइंट्स लिख लो। देन फर्स्ट है, if preceding number is, अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या रूल लेना है, if preceding number is even, if preceding number is even, तो इसमें क्या होगा, it is, हाँ preceding number is even, तो it remains same, हाँ no change, preceding number remains same, preceding number remains same, और इसका दूसरा है, if preceding number is odd, if preceding number is odd, then it increases by 1, then it increases by 1, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है, अब मेरे पास अगर यही नंबर था 1 पॉइंट, जैसे यही नंबर ले लेते हैं 1.625 है ना, मेरे पास है 1.625, अब 5 जो है इसको उड़ाना है क्योंकि ये इक्वल टू 5 है, तो प्रीसीडिंग नंबर 2 इज इवन, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा 1.62, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ठीक है। एग्जांपल लिख लो इसकी, ये 1.625 का ये बन जाएगा। अगर मेरे पास होता 1.635, इसको उड़ाना है, नाउ 3 इज ऑड, तो इसमें हम ऐड कर देते, तो ये बन जाता 1.64,
ठीक है जी, ये क्या बन जाता 1.64। चलो इसकी कुछ एग्जांपल्स और प्लस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के रूल्स जो है वो हम कल कर लेंगे। आज का जो टाइम है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, हमने एक एक उड़ा के देखा है, अभी अगली क्लास में हम दो दो उड़ा के देखेंगे कि अगर दो उड़ाने हैं या तीन उड़ाने हैं तो क्या करना है। ठीक है, तो ये काफी एग्जांपल्स करेंगे इसकी, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन खत्म करके सिग्निफिकेंट फिगर्स को कल खत्म करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वील स्टार्ट विद एरर्स। ओके, टुमारो। That's it for today. Goodbye. चलो, ओके, बाय बाय। अगर किसी की एक आध लाइन कोई डेफिनेशन की रह गई, यू कैन लिसन द रिकॉर्डिंग एंड राइट इट डाउन। ओके, आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग।